अगर कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होती और राजभर जी इसके धड़े में शामिल रहे होते, अब तक बवाल काट दिए होते कि हमें मंत्री नहीं बनाया जा रहा, हमारे समाज को अपमानित किया जा रहा, हमारे समाज को जूता मारा जा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं होली नहीं मनाऊंगा। तो मत मनाओ, कौन कहता तुम होली मनाओ? इसका मतलब कि तुम लालची हो। जब होली सरकार की गुजिया आएगी तभी मनाओगे। तुम होली ना मनाओ, तुम दिवाली ना मनाओ, तुम ढंग से कपड़े ना पहनो, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है। यही हाल आप जयंत चौधरी की देख लीजिए। वैसे उनका तो दिल जीत लिया गया। उनको तो मुझे लगता है कि सीट देने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आज अपने लोगों पर यकीन नहीं है। भारत माँ की 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, याद है बनारस में किसने दौड़ा करके पीटा था भारतीय ओम प्रकाश जी को। मीडिया में आज इस बात की चर्चा है कि बीजेपी की लिस्ट आने वाली है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और लगभग ये जो चर्चा हो रही है यूपी में लगभग 20 से 25 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकते हैं। उसमें खुद बनारस की जो सीट है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या और जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके सीटों पर ऐलान हो सकता है कि वे किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर एक बात और है, आज एक खबर और आई है कि जो बीजेपी के साथ में जो गठबंधन के लोग हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के जो संजय निषाद हैं, इन सबको लेकर भी खबरें हैं कि इन सबको एक एक 2-2 सीट मिल रही है। जैसा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह भी रहे थे कि इन लोगों को एक एक 2-2 सीट उठा के दे रहे हैं। आप बताइए, जयंत चौधरी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ कम से कम 12-13 लोकसभा सीटों में जाटों की स्थिति ठीक है। लगभग 8-9 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ जाट 20 से 25% के आसपास हैं। उनको मात्र ऐसी खबर है कि 2 सीट सिर्फ दे रहे हैं। आप 2022 लोकसभा चुनाव में देख लीजिए तो आप देखेंगे किस तरह से बीजेपी आखिरी दम तक, आखिरी समय तक ये चाह रही थी कि जयंत चौधरी किसी तरह हमारे साथ में आ जाएं। और सीटों की जब बात आई थी तो ये चर्चा थी शायद 5-6 सीटें देंगी। अखिलेश यादव ने 30 से ज़्यादा आसपास, लगभग 30 के आसपास लगभग सीटें दी थी। वही हाल जो है ओम प्रकाश राजभर का भी है। मनोज यादव से हम बात करेंगे और ये समझेंगे किस तरह से जो इनके साथ में गठबंधन के जो लोग हैं उनको कैसे सस्ते में टरका दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इन लोगों को, जो विधायक हैं, 8 मंत्री, ऐसी चर्चा है कि रविवार को शायद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, वहाँ दे देंगे। आप देखिए कि समाज की जो इनकी हैसियत है 2-3% के आसपास है, ठीक ठाक संख्या होने के बावजूद बीजेपी किस तरह इनको सम्मान दे रही है अपनी पार्टी में। मनोज यादव से जानेंगे। जो खबरें हैं कि इन लोगों को एक एक 2-2 सीटें दे रही हैं, हम सुन रहे थे अखिलेश यादव को भी, वो भी यही बोल रहे थे। आपको क्या लग रहा है? यही बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जयंत चौधरी को, 2 सीटें अनुप्रिया पटेल को, 1 सीट राजभर जी को, 1 सीट निषाद जी को, ये देने की कवायद चल रही है। और उसमें भी एक शर्त है कि राजभर के साथ कि सिंबल आपका होगा तो प्रत्याशी मेरा होगा। मतलब सिंबल राजभर जी का होगा, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा। यही हाल संजय निषाद के साथ है कि सिंबल आपका होगा तो प्रत्याशी हमारा होगा, और प्रत्याशी हमारा होगा तो सिंबल आपका होगा, या सिंबल हमारा होगा तो प्रत्याशी आपका होगा। आप लेकिन सीट मिलेंगी एक एक। यही निषाद जी, यही ओम प्रकाश जी जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो कहीं 10 सीट मांगते थे, कहीं 12 सीट मांगते थे, और ये भी कहते थे कि राज्यसभा जाएंगे, विधान परिषद जाएंगे। जब हमारे साथ होते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, तब इनका रवैया बदल जाता है। जब उनके साथ होते हैं, दूसरे के साथ, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है जब हमारे साथ आप होते हो तब आपको अपना सम्मान मान दोनों गिरा करके बात करना पड़ेगा। आप सोचो, अगर कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होती और राजभर जी इसके धड़े में शामिल रहे होते, अब तक बवाल काट दिए होते कि हमें मंत्री नहीं बनाया जा रहा, हमारे समाज को अपमानित किया जा रहा, हमारे समाज को जूता मारा जा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं होली नहीं मनाऊंगा। तो मत मनाओ, कौन कहता तुम
होली मनाओ। इसका मतलब कि तुम लालची हो। जब होली सरकार की गुजिया आएगी तभी मनाओगे। तुम होली ना मनाओ, तुम दिवाली ना मनाओ, तुम ढंग से कपड़े ना पहनो, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है। तुम कुछ मत करो। यही मैं पीछे कह रहा था कि अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अब तक राजभर जी, पूरे राजभर समाज में ये फैला डाले होते कि अखिलेश जी हमको बेइज्जत कर रहे हैं, आपके बेटे को बेइज्जत कर रहे हैं, आपके लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोगों को उनकी औकात बता रहे हैं, रगड़ रगड़ के मार रहे हैं, जूते रोज भिगो भिगो के मार रहे हैं। आज 4 जूते दे रहे हैं, फिर जब जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो, वहाँ जूते खा के आ रहे हो तो यहाँ पड़ जा रही है। सोचो अभी अगर आप बता रहे हो रविवार को वो होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार, ऐसी चर्चा है। ऐसी चर्चा, अगर चुनाव सामने ना होता और मोदी डरे ना होते कि मुझे हो सकता जाना पड़े सत्ता से, तो आज भी इनको विस्तार में जगह नहीं मिलती। और ये विस्तार जो हो रहा है, ये वही बिल्ली के भाग से शिकार टूटे वाली कहावत है कि चुनाव सर पे आ गया है तब आपको दिया जा रहा है, और इसलिए दिया जा रहा है कि जाके अपने समाज के लोगों को बताओ और लाओ उनको पकड़ पकड़ करके कि वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। ये लोग वोट पकड़ुआ हो गए हैं कि अपने समाज को बेच रहे हैं। और इनकी औकात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो बोल नहीं निकलती है। आप पूछिए राजभर जी से, उनके बेटे से पूछिए अरुण राजभर से, और एक दूसरे राजभर हैं उनसे पूछिए, उनके बेटे, उन लोगों से पूछिए कितना टीवी पे बकबक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बोलने, वो तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते थे। यही हाल आप जयंत चौधरी की देख लीजिए। वैसे उनका तो दिल जीत लिया गया। उनको तो मुझे लगता है कि सीट देने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो भारत रत्न दे दिया गया है। चौधरी शरण सिंह को सब सम्मान देते हैं, लेकिन उनको तो भारत रत्न दे दिया गया, उनको सीट देने की जरूरत ही नहीं है। यही जब समाजवादी पार्टी में थे तो 10 सीट मांग रहे, 7 समाजवादी पार्टी दे रही थी कि 7 उनको दिया जाएगा। 10 मांग रहे तो 10 पे भी तैयार हो गए थे। राज्यसभा सीट अपने कोटे से दे दिया। 40 विधायक जीते कितने हैं? 8 विधायक उनके साथ हैं। 8 वर्तमान में 9 है। 9 हैं। 9 विधायक उनके और 40 विधायक समाजवादी पार्टी के दे करके उनको राज्यसभा भेजा गया। वहां गए क्या मिला? झुनझुना पा गए भारत रत्न, अब उसी पे खुश है, तो उनको तो सीट की जरूरत ही नहीं है। मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का दिल से सच में कि अगर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए। जूते भिगो भिगो के मारती है। आपको याद है दारा चौहान का? अगर उनको विधान परिषद भेजना ही था तो उनको क्यों लड़ाए थे? वो तो बेचारे विधानसभा से दिए थे इस्तीफा, दूसरे को लड़ा देते। लेकिन उनको औकात बतानी थी कि आप हारो, जब वहां से हार के आओगे तो यहाँ जूता खाओगे, तब आपको विधान परिषद भेजेंगे। नहीं, दारा सिंह चौहान बहुत कूदते थे। आज दारा सिंह चौहान का नाम ले रहा है कोई? विलुप्त हो गए विधान परिषद में आकर के भी। तो भारतीय जनता पार्टी है वो रगड़ती है। आपने पहले कहा कि किस तरह से बीजेपी के साथ जब रहते हैं तो किसी की बोली नहीं निकलती, खासतौर पर गठबंधन के जो छोटे छोटे दलों के जो गठबंधन है, और इसके बावजूद टिकट तो आपका, पार्टी तो आपका सिंबल रहेगा, उम्मीदवार वो अपना देंगे। क्या आपको लगता है कि 1-1, 2-2 सीटों पर भी उनको यकीन नहीं है अपने गठबंधन के साथियों, कब ये पलटी मार लें ये लोग? भारतीय जनता पार्टी को आज अपने लोगों पर यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव किसने जिताया? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान किस कैंप के थे? आडवाणी कैंप के थे। आडवाणी को खत्म करने के बाद अगर कोई विरोधी बचा था तो शिवराज सिंह चौहान बचे थे। चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को खत्म किसने किया? मोदी और अमित शाह ने। इसी तरीके से उससे जब अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, किससे नहीं खत्म किया? आडवाणी को खत्म किया, जिसने मोदी जी को बहुत कुछ दिया, मोदी जी की सरकार बजाई। आज मोदी जी हैं तो आडवाणी की बदौलत, लेकिन आडवाणी को खत्म किया, जोशी को खत्म किया। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी में नारा लगता था कि अटल अडवाणी 3 धरोहर, भारत माँ की 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। मुरली मनोहर को भी खत्म कर दिया। अटल तो अपने आप खत्म हो गए, समय से पहले चले गए, ये दूरदर्शन न देखे। अडवाणी की स्थिति आज आप देख ही रहे हैं। जो पार्टी अपने लोगों को सम्मान नहीं दे सकती वो ओम प्रकाश को सम्मान देगी, वो अरविंद राजभर और अरुण राजभर को सम्मान देगी, वो संजय निषाद को सम्मान देगी।
याद है बनारस में किसने दौड़ा करके पीटा था भारतीय ओम प्रकाश जी को? भारतीय जनता पार्टी के लोग, मनबड़ लोग। और रोका किसने? समाजवादी पार्टी के लोग। तो जब वहां रहते हैं तो डरते रहते हैं, ऐसे नहीं मानोगे। जैसे अभी चर्चा हो रही थी राज्यसभा चुनाव की, तो क्या भारत जो यहाँ से गए लोग हैं, एक तो जाति एंगल है, वो तो अलग है कि उनका दिल वही मानता है, दिल है कि मानता नहीं, वही मान जाता है। दूसरा ये भी है कि इधर से नहीं मानोगे तो इधर से उमेट लेंगे। ईडी, सीबीआई, सीबीसीआईडी जो भी जांचे हैं सबके पास, तो उससे मानोगे। साम दाम दंड भेद ठीक से मान जाओगे तो ठीक है, समझौते से नहीं मानोगे दंड देंगे, दंड से नहीं मानोगे भेद लगाएंगे। क्या क्या है इसके पास, कहाँ संबंध है, किस जगह प्रॉपर्टी है, साम दाम दंड भेद सारी चीजें लागू करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और ऐसे ही मनाती है। और ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने। उन पर तो ओम प्रकाश राजभर पर तो काफ़ी जोक भी बनना शुरू हो गया है कि अगर उनको मंत्री ना बनाया तो चुनाव नहीं होने देंगे, लौट जाएंगे चुनाव आयोग के सामने, ऑफिस के सामने। बहरहाल ये बातचीत हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी थे। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।